सही उपयोग करना चाहते हैं। देखिए स्किल्स क्या चीज होती है, स्किल्स जस्ट लाइक एक आइसक्रीम है, इसको अगर समय से आप यूज नहीं करेंगे ना तो ये वेस्ट हो जाएगा, मेल्ट होके खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अपने नेचुरल स्किल्स का यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए आरसीएम एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। महिलाएं कौन होती है, महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी टैलेंटेड होती है। वो एक साथ एक नहीं 10-10 काम कर सकती है। ये हाथ में जितनी उंगलियां हैं ना, महिलाएं एक बार में 10-10 काम कर सकती है। वो स्किल्स हमारे अंदर नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा एक बार में 1 से 2 काम कर सकते हैं। तो आपके अंदर क्या क्या नेचुरल स्किल्स है जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि आज मेरी टीम में मोर देन 50% से ज्यादा तो फीमेल पार्टनर है मेरे, जो मेरे साथ में आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, आरसीएम अभियान में मेरा साथ दे रहे हैं। क्या क्या स्किल्स है? सबसे पहला स्किल्स जो नेचुरली रूप से भगवान आपको दिया है, स्माइलिंग स्किल। हर मतलब क्या, हर सिचुएशन में आपको मुस्कुराना आता है। और ये आपके अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी है कि आप पता ही नहीं लगने दोगे कि आप तकलीफ में हो कि खुश हो। ये स्किल्स भगवान ने आपको दिया है और आरसीएम तो यही स्किल्स का फायदा उठाता है। आप इसी स्किल्स को आरसीएम में ले आए, बिजनेस हो जाएगा। आगे क्या स्किल्स है? ड्रीमर्स, सपने महिलाओं के ही है, पुरुष तो उसको पूरा करने के लिए है। मेरे से कोई बोल दे मार्केट में ले जाके कि क्या क्या सामान खरीदना है, अगर मुझे जींस खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है, तो गारंटी है कि 5 टी शर्ट में से 1 टी शर्ट हम छांट के ले आएंगे अपने लिए। लेकिन महिलाएं 5 दुकान में एक साड़ी नहीं पसंद कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी च्वाइसें अलग होती है, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। एक सपने पूरे हो जाते हैं, दूसरा सपना आंखों के सामने फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सपने तो उनके पास ही है। तीसरा स्किल जो होता है, बचत करने का स्किल। आज 1 PM जेआरसीएम में हमारी रोल मॉडल कल्याणी मैम है। आज कल्याणी मैम हमें और आपके बीच में क्यों मिली है? क्योंकि कल्याणी मैम को जब पहली बार आरसीएम का प्लान दिखाया गया था तो उनको एक साबुन में 1 रुपया बचत दिखा था। वो अपनी स्टोरी में बताती है ना ये बात, कि एक साबुन में 1 रुपया बचाने के वजह से आज वो महीने का 5 लाख कमा रही है। तो सेविंग जो है ना, बचत जितना महिलाएं बेहतर कर सकती है उतना कोई नहीं। आरसीएम हमें वही सिखाता है। बाजार का दुकान बदल के आरसीएम का दुकान बचत ही तो कराता है। और क्या है? पैसेंस, धैर्य की तो देवी होती है आप। पैसेंस इतना है कि लाखों दर्द को आप छुपा सकते हैं, इतना धैर्य है आपके अंदर में। आप तुरंत नहीं फूटते हैं, लेकिन पुरुषों के पुरुष क्या होते हैं? तुरंत फूट जाएंगे, तुरंत बवाल में आ जाएंगे। तो धैर्य आपके बीच में, और आरसीएम भी कहता है धैर्य रखना पड़ेगा। आगे मैं बात करता हूं महिलाओं के अंदर एक और क्वालिटी क्या होती है, नेचुरल स्किल। वो दिमाग से ज्यादा दिल से बात को समझती है। हम दिमागी लोग हैं, हमारा काम है कैलकुलेशन करना, लेकिन महिलाएं दिल की पहले सुनती है। और जहां पे दिल ओके हो जाता है ना, वहां सब ओके हो जाता है। अगला स्किल जो है, टाइम सेविंग मैनेजमेंट स्किल। आप आटा गूंथते गूंथते जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, आप बर्तन धोते धोते मीटिंग कर लेते हैं, आप किचन का काम करते करते 5-7-10 लोगों से बात कर लेते हैं। मैंने सुषमा को देखा है कई बार कि वो किचन पे खाना भी पका रही है और टीम को फॉलोअप भी कर रही है। तो ये टाइम सेविंग करने का स्किल्स तो आपके पास है, इसका भी सदुपयोग आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, जिस पे भले आपको डिग्री कोई नहीं दिया है, इसका डिग्री मैं देता हूं, पीएचडी इन प्रमोशन। आप मास्टर हैं इसके। तारीफ करने का अगर कला सबसे ज्यादा किसी के पास है, वो फीमेल के पास है, महिला बहनों के पास है। और आरसीएम जब इन सारे स्किल्स को जब हम मिला लेते हैं तो सारा चीज तो आरसीएम को चाहिए। और ये सारा चीज आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, उसको बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आरसीएम करने की जरूरत आपको इसलिए है ताकि आप अपने इस नेचुरल स्किल्स का उपयोग कर सके। साथ ही साथ क्या है, परिवार के आर्थिक मजबूती में आपकी भागीदारी हो सकती है। आज समय वो नहीं है कि हमारे घर के 2 हाथ कमाए और परिवार के 10 हाथ उसको खा के खपत करे। आज जरूरत क्या है, पुरुष महिला दोनों को साथ मिलकर चलने की। तो आपका कारण बन सकता है कि परिवार के लिए आर्थिक मजबूती। महिलाओं के लिए आरसीएम क्यों जरूरी है, एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि आरसीएम के माध्यम से आपको इस काम को करने का एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। स्पेशल। आज कई बार आरसीएम के दौरान कई सारी बहनों को लेके मैं हो सकता है उनके घर से कई किलोमीटर दूर जाता हूं। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि जब तक कोई महिला दीदी मेरे साथ होती है, भैया मेरा मेरा जान चला जाए लेकिन उन पे खरोच नहीं आने दूंगा। ये सपोर्ट बाजार में कहीं नहीं है। मार्केट के किसी भी काम को आप उठा के देख लो, हर जगह लोगों के नजर जो है ना, गलत तरीके से लोगों के नजर दिख जाते हैं।
लेकिन आरसीएम एक ऐसा सपोर्ट देता है आपको जहां पे आप निफिक्र होकर काम कर सकते हैं। आपको फील होगा कि मैं अपने सगे भाई के साथ हूं, आपको फील होगा कि मैं अपने सगे सगे के साथ में हूं। तो ये स्पेशल सिस्टम जो है ना, वो आपको आरसीएम में ही सपोर्ट करने का मौका देगा। अगला चीज जो है, काम के लिए समय की आजादी। आज कोई भी काम आप कर लीजिए, उस काम को करने का कुछ समय का पाबंद बनाया जाता है, समय डाला जाता है इतने से इतने बजे तक। लेकिन आपके लिए क्या है, आप जहां मन तहां जब मन तब काम को कर सकते हैं, समय आपके हाथ में है। तो ये आजादी आपको मिलता है। कम पूंजी में बिजनेस करने की शुरुआत, महिलाएं तो इसमें मास्टर होती है। कम लागत और बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आरसीएम आपके पास में लेके आया है ऐसा सुनहरा चीज, डिस्प्ले वाल। घर पे 8 से 10 हजार 15 हजार का प्रोडक्ट स्टॉक करिए, और आप जिस चीज में पीएचडी है प्रमोशन में, आप उसका प्रमोशन करिए। फिर देखिए आपके घर से ये दुकान चलने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके घर का दुकान चलना शुरू हो जाता है तो आपका छोटा छोटा बचत होना शुरू हो जाता है, छोटा छोटा बचत। तो कम पूंजी में बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ हो नहीं सकता है। और एक चीज, घर बैठे पूरे भारत में काम करने का अवसर, घर बैठे। आज हम लोग पीएचडी है ना प्रमोशन में, हमने पीएचडी प्रमोशन करके अमेजोन चला दिया, हम प्रमोशन करके हम लोग मिंत्रा चला देते हैं। एक नया ड्रेस लेते हैं, 10 को बताते हैं, 10 के माध्यम से 100 ग्राहक मिंत्रा के खड़े हो जाते हैं, 100 ग्राहक अमेजोन को खड़े हो जाते हैं। आप एक बार आरसीएम के डिस्प्ले वॉल का चर्चा कर दो, आरसीएम के प्रोडक्ट का चर्चा कर दो, आरसीएम के ऑनलाइन मार्केटिंग का चर्चा कर दो, आरसीएम के हमारा जो यूनिक है सेवा केंद्र का अगर आप प्रचार प्रसार कर दो, तो इसकी वजह से पूरे भारत में आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके रिलेशन कई सारे राज्य में नहीं होंगे। 2 3 4 राज्य में तो जरूर आप सबके रिलेशन होंगे। तो घर बैठे पूरे भारत में काम करने का मौका मिलता है आरसीएम में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई के डिग्री की जरूरत नहीं है आरसीएम को। ये सामने आप देख रहे हैं ना, कुछ लोग गले में पट्टा लगा के घूम रहे, बीएड पास बेरोजगार, पीएचडी पास बेरोजगार। भैया आरसीएम आपको कहता है कि ऐसा हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आइए ना। डिग्री है तब भी आपका स्वागत है, नहीं है तब भी आपका स्वागत है। और आके आप यहाँ पे बिना डिग्री के भी एक बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आज कई सारी बहनों को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत अच्छा स्किल्स नहीं है, बहुत अच्छा डिग्री नहीं है, फिर मेरे को कौन रखेगा, कौन काम कराएगा। आपके लिए आरसीएम है। तो पढ़ाई के डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ चीजें जो महिलाओं को बहुत प्रेरणा देती है, आप कभी गूगल पे जाके सर्च करिए, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में पहली महिला कौन है जिसको दुनिया जानती है। दूसरे को कोई याद नहीं करता, लेकिन पहले को सब लोग याद करता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वुमेन्स का नाम जानेंगे तो देखिए कई सारे चेहरे आ जाते हैं, इनके अलावा भी कई चेहरे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी का नाम। फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी का नाम आ जाता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, सरोजनी नायडू का नाम आ जाता है। फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर तो किरण बेदी का नाम आ जाता है। तो ये सारे लोग क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोगों की, आज हम लोग महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, महिला आत्मनिर्भरता के पे बात करते हैं ना, तो इनका नाम सामने आ जाता है, इनका नाम पहले आता है। इनके संघर्ष को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, कई बार इनके संघर्षों से हम प्रेरित होते हैं। लेकिन जब उस हालात को सामना करने का मौका आता है ना, तो फिर उस वक्त मेरा मोटिवेशन गायब हो जाता है। जबकि ये सारे लोग अगर आज महान बने हैं ना, तो सिर्फ अपने संघर्ष की वजह से बने हैं। और वही संघर्ष आज हमारे बीच में हमारी ये नारी शक्ति कर रही है। सेम संघर्ष हमारा हो रहा है, इनका सबका संघर्ष अपने अपने स्तर का होता है। तो आज हमारे बीच में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि आरसीएम आपको मौका क्या देता है, आरसीएम मौका देता है आपको अपना नाम पहचान और आत्मनिर्भर बनने का आरसीएम मौका देता है। आप यहाँ पे आते हैं बिल्कुल साधारण बन के, एक आम बन के आते हैं, और आम से खास की सफर शुरू हो जाती है। और आपको मौका मिल जाता है आरसीएम में सिंपल विमेन, साधारण महिला से एक बिजनेस विमेन बनने का मौका मिलता है। ये छोटा मोटा अवसर नहीं है, ये अवसर सिर्फ आपको आरसीएम दे सकता है। सिंपल विमेन टू बिजनेस विमेन। यहाँ पे कोई ऐसी बहन आती है जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो एक सिंपल गर्ल्स बन के आती है, सिंपल लड़की बन के आती है, और इस बिजनेस की एक बिजनेस विमेन बन जाती है। क्योंकि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है, अवसर ही अवसर है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी शादी 2017 में सुषमा के साथ हुई थी। एक सिंपल विमेन बन के मेरे लाइफ में आई। जिस दिन मेरे लाइफ में आई उस दिन मेरे लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। इसके बाद जब से इन्होंने मेरे बिजनेस का दामन थामा है, जब से मेरे बिजनेस में भी अपनी पकड़ बनाई है,
तब से आज ये अपने साथ साथ कई सारी महिलाओं को तैयार कर रही है। ये काम एक फीमेल ही कर सकती है, कई सारी महिलाओं को तैयार कर रही है। ये सारी महिलाएं आज के डेट में संघर्ष कर रही हैं। ये सारी महिलाएं आज के डेट में अपने अपने क्षेत्र में अपने परिवार को संभाल रही है, बाल बच्चे को संभाल रही है, अपनी दुनियादारी रिश्तेदारी सब कुछ निभा रही है, और प्रत्येक दिन इस अभियान को सींच के बड़ा कर रही है। प्रत्येक दिन ये मौका आपको कहीं भी अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम दे सकता है। आप भी चाहते हैं अगर ऐसा ही कुछ नाम, ऐसा ही कुछ मान, ऐसा ही कुछ सम्मान अगर आप भी अपने जीवन में बनाना चाहते हैं तो निश्चित आपका आरसीएम प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। ये सब करने का मौका आरसीएम से मिलता है। एक छोटा सा ग्राफ मैं आपके बीच में लाता हूं। ये ग्राफ से शायद आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारा जो इंडस्ट्री है ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है। क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री की बात लोगों से करते हैं और चार आदमी जब हमें मना कर देता है ना, तो एक बैलून में हवा निकलता है वैसे ही अपना हाल हो जाता है, एकदम फुस से हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको पूरी दुनिया भर के रेशियो से देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि यार अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं कुछ कंट्री का रिपोर्ट आपको दिखाऊं, ये अमेरिका है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग का हब है ये। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है वहां का, लेकिन आज वहां का जो सर्वे बताता है कि लगभग 80 लाख एसोसिएट बायर आज वहां पे हैं, जिनमें से 60 से 65 लाख तो महिलाएं हैं। मतलब अमेरिका में जितने भी एसोसिएट बायर है ना, उसका 80% महिलाओं का राज है वहां पे। 80% महिलाएं हैं। आगे कुछ और कंट्री के पास लेके चलते, ये सारे डेवलप्ड कंट्री है। जापान, जापान की जो ग्राफ आ रही है ना, उसका पॉपुलेशन थोड़ा कम है। 30 लाख महिलाएं हैं और 30 लाख में 20 से 25 लाख महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग में। परसेंटेज के रूप में देखें तो 90% हो जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं चाइना, जिसका पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर बराबर ही है। और चाइना की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 1 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं आज के डेट में वहां पे। और 1 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में 70 से 75 लाख महिलाएं हैं। वो कौन महिलाएं हैं? वो सब वही महिलाएं हैं जैसा आप और हम हैं। हाउस वाइफ है, घर संभालती है, परिवार संभालती है, और फिर अपना खाली समय आरसीएम में लगाती है। तो आज चाइना में भी लगभग 80% महिलाओं का दबदबा है डायरेक्ट सेलिंग में। अब हम आ जाते हैं अपने कंट्री में। हमारा कंट्री क्या है, थोड़ा सा स्लो ही रहता है। मतलब कहते हैं ना, भारत एक स्लीपिंग जाइंट है, सोया हुआ भूत है। ये जब तक सोया है तब तक सोया है, लेकिन जिस दिन ये जग जाता है ना, में लगभग 1.8 करोड़ एसोसिएट बायर है। एक्टिव एसोसिएट बायर की बात करूं ना, तो भारत के अंदर लगभग 1.25 करोड़ एसोसिएट बायर हैं, जिसमें अभी मात्र 23 लाख महिलाएं ही यहाँ पे भागीदार हैं। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो परसेंटेज मात्र 33% है। अब आप कल्पना कर लीजिएगा, थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, थोड़ा सा गणित लगा लीजिएगा। आज 33% में कल्याणी मैम महीने का 4 से 5 लाख कमा रही है। 33% में आज जमुना श्रेष्ठ दीदी पूरे भारत में तहलका मचा रही है। आज 33% की बात करता हूं। जिस दिन हमारी ये संख्या 80% पहुंच जाएगी ना, इस 1 PM में बैठने वाली एक एक महिलाएं अपने दम पे करोड़पति होंगी, अपने दम पे होंगी। तो ये परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं, और वो तब बढ़ा सकते हैं जब इस इंडस्ट्री के बारे हमको पता चलेगा। आज बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास में, अवसर ही अवसर है। कहते हैं ना, समंदर से एक गिलास पानी लेके आओगे तो समंदर का बाल भी बांका नहीं होगा। वैसे इस इंडस्ट्री का अवसर होता है। आप जितना चाहे उतना बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका वजह बिल्कुल शानदार और सॉलिड होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि अब जिस चीज पे हम लोग को काम करना वो क्या है, ग्रोथ। किनको किनको चाहिए ग्रोथ? चाहिए क्या? या होए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दीदी लोग हैं। ग्रोथ निश्चित, मैं कहता हूं ग्रोथ चाहिए नहीं, ग्रोथ नेचर है। नेचर है। आपके बाल हर दिन ग्रोथ करते हैं, आपके नाखून, हमारे नाखून हर दिन ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी उम्र हर दिन ग्रोथ कर रही है, पेड़ पौधे हर दिन ग्रोथ कर रहे हैं, नदी नाले हमेशा ग्रोथ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रोथ एक नेचर है, नेचुरल चीज है। और आज हमें ये संकल्प लेना है कि हमें 2025 से 2026 में ग्रोथ लाना है। अब अगर ग्रोथ को हम लेके आना चाहते हैं तो ग्रोथ लाने के लिए सबसे पहले एक चीज तो हमें अपने दिलो दिमाग पे बैठाना होगा। और वो बात क्या है कि 2026 का कुछ संकल्प है।
जिस संकल्प पे आज हम और आप काम कर रहे हैं। देखिए, आरसीएम करने के दो तरीके, या तो आप माई वे पे चलिए या तो आप सिस्टम वे पे चलिए। माई वे मतलब जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते रहिए, या तो फिर दूसरा वे है सिस्टम वे, जहां पे जो चीज ऊपर से चल के आती है उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो 2026 के संकल्प को जिस दिन हम घर घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं 110% गारंटी के साथ कहूं, ग्रोथ तो होगा ही होगा। और 2026 के क्या क्या संकल्प है जो आदरणीय टीसी सर ने अपने जुबान से कहा है और जिसपे आज हम और आप काम कर रहे हैं और हो भी रहा है। क्योंकि आदरणीय टीसी सर जो भी बात कहते हैं वो बात भले शुरू में हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन वही बात कुछ समय के बाद सत्य होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो इनको इंडिया का विजनरी लीडर कहा जाता है। जो बात आज और आप और हम नहीं देख सकते हैं ना, ये आने वाले कई साल आगे को देख रहे हैं। तो 2026 के हमारे क्या क्या संकल्प है। पहला संकल्प है, आरसीएम में 2026 को हम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष बनाएंगे। क्रांति लाना है। देखिए, क्रांति की विचार एक व्यक्ति के दिमाग पे आती है, एक व्यक्ति के दिमाग पे, जो कि सर के दिमाग पे आई, सर के विचारों पे आया। और जब हम इसी क्रांति की बात पे जब हम और आप अपना सुर मिला देते हैं, तो फिर वही क्रांति जो है ना, हमें क्रांतिकारी बना देता है। और जब क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर क्रांति को आना ही पड़ता है। भारत की आजादी में भी एक चीज काम आया था, मतलब एक सोच आया था, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मार के गिराया है, मैं तुम्हें भारत से धक्का मार के भगाऊंगा। एक विचार, भले लड़ने में हमें कई सौ साल लगे, लेकिन हमने उनको मार के भगाया। तो आज स्वास्थ्य क्रांति वर्ष का विचार लेके हम लोग को काम करना है। दूसरा जो हमारा संकल्प है 2026 का, वो है हमें वाइटल अचीवर्स के बिजनेस को 100% ग्रोथ करना है। हमें रॉयल्टी अचीवर्स के जो बिजनेस के टर्नओवर है उसमें 50% का ग्रोथ और टेक्निकल्स को 25%। इवन मैं तो कहूं सभी के बिजनेस को ग्रोथ लाना है 100%, और ऐसा होगा। और तीसरा जो संकल्प है हमारा, आरसीएम को देश का पवित्रम अभियान बनाना है। कि आरसीएम का सिंगल एसोसिएट बायर अगर कहीं जाए ना, तो उसको हमेशा एक सम्मान की निगाह से देखा जाए, ऐसा हमें बनाना है। और ये संकल्प को लेके जब हम काम करते हैं तो फिर इसके उद्देश्य सबसे पहले आ जाते हैं। आरसीएम के 3 प्रमुख उद्देश्य को घर घर तक पहुंचाना है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। आज इस पे कई सारे, सरकार की बात करूं तो सरकार इस पे कई सारा योजना लेके काम करता है, लेकिन आपको भी पता है ना, सरकार की योजना धरातल तक पहुंचती नहीं है। हमारे बोकारो में, मैं जिस जगह से हूँ, बोकारो झारखंड में, अभी एक पुलिस विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कई सौ करोड़ का घोटाला आ रहा है। क्या हो रहा है भाई? ये रक्षक नहीं भक्षक बनते जा रहे हैं। तो हमें इन उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाना, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। साथ ही साथ हमें सेवा स्वास्थ्य संस्कार का भी प्रचार प्रसार जोरों से करना है, जोरों से करना है। आज स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छा आपके पड़ोस में कोई साथी बीमार है, आपके पड़ोस के लोगों को आरसीएम के बारे में पता नहीं है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सबकी जिम्मेवारी टीसी सर ही लेंगे क्या? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी अपने माध्यम से लोगों को स्वस्थ करें, हम भी स्वास्थ्य सेवा पे भी लोगों को मतलब आगे बढ़ाएं। और संस्कार को बचाना पड़ेगा। आज हमारे भारत की पहचान पूरी दुनिया में इसलिए है क्योंकि भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति सबसे महान है। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और आज ये सभ्यता, संस्कृति और संस्कार जो है ना, धीरे धीरे हमारा विलुप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। आज एक डिवाइस हम लोगों के हाथ में आया है, मोबाइल। और मैं कहूंगा आज ये मोबाइल हमारे और हमारे बच्चों के संस्कार को भी खत्म करता जा रहा है। मैं जितने भी तमाम माता बहनें यहाँ हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को मोबाइल से बचाइए। आज से कुछ दिन पहले मैं कहीं का खबर पढ़ा था, 3-4 दिन पहले की बात है। 10 साल के बच्चे ने 2.5 साल की बच्ची के साथ एक मतलब काम कर लिया। 10 साल का बच्चा। हमें नहीं लगता है कि उस बच्चे के माँ बाप उसको सिखाते होंगे ये काम करने के लिए, या उसे कहीं टीचर सिखाते होंगे, स्कूल सिखाते होंगे। फिर वो 10 साल का बच्चा ऐसा कृत्य कहां से सीखा? क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को आसान बनाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं। और वो बच्चे मोबाइल के माध्यम से पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। बच्चे वो व्हाइट पेपर होते हैं जिनके दिमाग पे एक बार जो बात आती है ना, वो छप जाती है। तो आज इस संस्कार को बचाना है ना, तो बच्चों को मोबाइल से बचाइए। हाँ, जरूरत है मोबाइल की, लेकिन आप अपनी निगरानी में ही उनको मोबाइल का यूज करने को दीजिए, तब जाके हम संस्कार को बचा पाएंगे। और आरसीएम ये सेवा स्वास्थ्य संस्कार के अभियान को लेकर जन जन तक जा रहा है।
और इसका एक बहुत बड़ा नजराना हम लोगों ने रूपांतरण यात्रा के माध्यम से देखा है। और रूपांतरण यात्रा के बाद आरसीएम को सामाजिक पहचान, सामाजिक मान सम्मान मिलना भी शुरू हो गया है। तो इन उद्देश्यों को हमें घर तक पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा फैमिली हेल्दी भी रहे और वेल्दी भी रहे, हम स्वास्थ्य के भी धनी बने रहें और धन से भी धनी बने रहें। तो एक मकसद को हमें अपनाना पड़ेगा। वो मकसद क्या है? 100% प्रोडक्ट को यूज करना है और उस प्रोडक्ट को शेयर करना है। इसके प्रोडक्ट को जब मैं लोगों को बताता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। जिस दिन आरसीएम के प्रोडक्ट को बताने में आपको भी गर्व महसूस होने लगेगा, फिर यह अभियान क्रांति का रूप ले लेगा। और जब हम 100% प्रोडक्ट यूज और शेयर करते हैं तो इसका एक सिंपल सा एक क्लब है। मैं आप सबसे कहूंगा, इस क्लब पे आना बहुत आसान है। ये छोटा सा मेरा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप चाहें तो यूज भी करके और शेयर करके आप इस डायमंड क्लब पे आ सकते हैं। एक बार जब आप डायमंड क्लब पे आते हैं और इसी डायमंड क्लब के ख्यालात को आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने जीवन की रॉयल्टी इनकम में बदलूं। रॉयल्टी मतलब क्या? जहां पे आपके काम करने से आपको पैसे नहीं मिलते हैं, जहां पे आपके लिए सिस्टम काम करता है, और वो इनकम जो आता है ना, वो रॉयल्टी इनकम होता है। तो वो रॉयल्टी इनकम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर महीने कम से कम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूजर्स की संख्या को मैं हर महीने कम से कम 3 परिवारों तक जरूर पहुंचाऊं। आज यहाँ पे मेरे बीच में हर दिन यहाँ पे कई सारी बहन लोग आती हैं, कई सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं। आज यहाँ पे जो संख्या, ये संख्या अगर 3 परिवारों तक हर महीना पहुंच जाए ना, तो हमें लगता है कि कुछ समय में हम भारत के हर घरों तक पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से हम आरसीएम में लोगों को स्वास्थ्य भी बना सकते हैं और साथ में अपने जीवन और लोगों के जीवन में रॉयल्टी इनकम का एक जरिया बना सकते हैं। इस प्रकार से काम करेंगे। थोड़ी सी कुछ पॉइंट, 11 पॉइंट है मेरे पास में, जो आरसीएम में सफल होने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ये कहीं बाजार में आपको बिकेगा नहीं कि आप इसको खरीद के खा लेंगे और आपके साथ में हो जाएगा। ये आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहला यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, विश्वास। 4 महीने हम और मेरा परिवार आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किए थे, पैसा नहीं आया था, लेकिन विश्वास था कि पैसा आएगा। क्योंकि मैंने आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को समझा था, तो मुझे पता था मिडिलमैन का पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा। और वो विश्वास मेरे को टिका के रखा। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कहीं बिकता नहीं है, आप खरीद भी नहीं सकते हैं। ये वो चीज है जो आपको अपने दिल में लाना होगा। किस पे विश्वास करें? सबसे पहले खुद पे विश्वास करें। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, ये बात पे भरोसा करें। दूसरा विश्वास आपके अपलाइन पे करें, जिनके माध्यम से आप इस सिस्टम पे आए। मेरी जो बिजनेस थी, मेरी बिजनेस की काउंसलिंग जब पंकज सर और कल्याणी मैम ने करना शुरू किया, मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि मुझे उन पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। विश्वास अपने टीम मेंबर्स पे करें। भूल के भी अपने टीम मेंबर्स के बारे कभी भी गलत शब्द मत बोले, कभी भी। क्योंकि जो भी जुबान से हम बात निकालते हैं ना, कहते हैं ना, बातों का नजर लोगों को लग जाता है। तो हमेशा टीम के प्रोत्साहन की बात करें। टीम में हमेशा लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोई गलत भी कर रहा है तो उसको पीठ थपथपा के कहिए कि चलो इस बार गलत हो गया, अगली बार सही करना है। तो टीम पे भरोसा रखें। और लास्ट भरोसा कंपनी पे रखें। कंपनी जो भी निर्णय लेती है और आपके और हमारे हित में लेती है, तो इन सारे भरोसों को आपके अंदर आना चाहिए। क्योंकि जब जब भरोसा बढ़ेगा ना, तब तब व्यापार बढ़ेगा, और जब जब भरोसा घटेगा, तब तब व्यापार घटेगा। तो विश्वास करना है, साथ ही ईमानदार। ये एक ऐसा चीज है ना, इसको जांचने का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है ना, वो आगे बढ़ता है। बुखार नापने का थर्मामीटर है, वो बता देगा शरीर का हीट कितना है, लेकिन ईमानदारी का कोई थर्मामीटर नहीं है। इसको आपको अपने नजर पे ही रखना होगा। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करें। अगला, लगातार प्रयास। कभी भी ऐसा नहीं है कि सिंगल प्रयास में ही आप सफल हो जाएंगे। ये जितने भी सफल लोगों को आप देख रहे हैं, जितने भी कामयाब लोगों को देखते हैं ना, आज भी अगर उनके लाइफ में को पता करोगे तो वो एक ही काम बोलेंगे, लगातार प्रयास। बचपन में हम लोग एक किताब पढ़े थे, 6 क्लास की हिंदी की बुक थी। उसमें एक बरदराज की कहानी थी, जहां पे एक श्लोक बताया गया था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, और रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। एक नाजुक सी रस्सी लगातार प्रयास करके एक पत्थर को काट सकती है। तो लगातार प्रयास से क्या हम आरसीएम के टेक्निकल अचीवर नहीं बन सकते हैं? आरसीएम के रॉयल्टी पे नहीं जा सकते हैं? कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना पड़ेगा। लगातार प्रयास के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज,
जो आज आप लोग कर रहे हैं, अपने खाली समय को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। कई सारे लोग आज के डेट में समय की कदर नहीं कर रहे हैं। आजकल आपके मोबाइल में, क्योंकि अभी जो मोबाइल आ रहे हैं ना, ये मोबाइल एक बहुत एडवांस्ड मोबाइल हो गया। मेरे मोबाइल में एक फीचर्स है कि आप एक दिन में मोबाइल की स्क्रीन को कितने घंटे यूज कर रहे हैं वो बता देता है। वो मतलब स्क्रीन स्क्रीन टाइम बता रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि आप 24 घंटे में कितने घंटे अपने मोबाइल को ही देखते रह गए हैं। और मोबाइल में देख क्या रहे हैं? या तो फेसबुक में तैर रहे हैं, या तो यूट्यूब में तैर रहे हैं, जिसका कोई अंत है ही नहीं। ये आपके समय को ऐसे खत्म करता है जिसको आप पता ही नहीं कर सकते। खाली समय को हमेशा सही जगह पे इन्वेस्ट करें, मोबाइल कम से कम यूज करें। आगे की चीज, रिजल्ट पर नहीं, काम पर फोकस करें। पहले प्रयास में सफलता किसी को नहीं मिली है, लेकिन प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करें, लेकिन रिजल्ट पे फोकस करके काम नहीं करें। रिजल्ट आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जिस दिन आप उस काम के काबिल बन जाओगे, उस रिजल्ट के काबिल बन जाओगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। तो रिजल्ट पे काम ना करके काम पे फोकस करें। एक अच्छा संगत अपनाएं। ये बहुत बड़ा चीज होता है जो आपके जीवन को उठा भी सकता है, आपके जीवन को गिरा भी सकता है। आज सुबह शायद सुषमा की मीटिंग में इसने इस बात को लिया था, बड़ा अच्छा लगा इसका टॉपिक, कि आप चुने, आप किनके जैसा बनना चाहते हैं। आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसकी संगति ले लें। आपको लाइफ में किसके जैसा बनना है, आप उसको उसकी संगति ना लेके अपने पड़ोसी की संगति कर रहे हैं, जो फटीचर है, जिसका जीवन फटे हाल है, उससे आरसीएम करने का सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको सही सलाह नहीं देगा। तो एक अच्छा संगत चुने। आगे मैं आता हूं, ना से ना घबराएं। इस चीज से बड़ा घबराहट होती है। आज की मीटिंग अच्छी लगी, एक्साइटेड होंगे, कुछ लोगों से जाके मिलेंगे, मिलने के बाद हो सकता है आपको ना